बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर 50,000 का इनामी अपराधी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। पुलिस ने 2 अपराधियों के एनकाउंटर में मार गिराया। हत्या की 2 वारदात में मोनू चौधरी और विशाल पर केस दर्ज थे। कुख्यात मोनू के खिलाफ हत्या और लूट समेत 12 मामले दर्ज थे। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से है, 50,000 के इनामी अपराधी का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस ने 2 अपराधियों के एनकाउंटर में मार गिराया। हत्या की 2 वारदात में मोनू चौधरी और विशाल पर केस दर्ज थे और एनकाउंटर में पुलिस ने इन्हें ढेर कर दिया है। कुख्यात मोनू के खिलाफ हत्या और लूट समेत 12 मामले दर्ज थे। संभल में मिट्टी में दबे ग्रामीण का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुआं सफाई के दौरान मिट्टी में एक व्यक्ति दब गया था। 3 लोग कुएं की सफाई कर रहे थे और इसी सफाई के दौरान ऊपर रखा जो मिट्टी का पूरा टीला था वो गिर गया। जेसीबी के सहारे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। धनारी थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव का पूरा मामला है। जानकारी लगते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। चूंकि एक व्यक्ति कुएं में मिट्टी के नीचे दब गया है तो निकालने की कोशिश कर रही है। संभल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुआं सफाई के दौरान मिट्टी दब गई थी और 3 लोग सफाई कर रहे थे। हालांकि 2 लोग खुशकिस्मत थे कि वो लोग बाहर निकल आए, लेकिन एक व्यक्ति दब गया और अब प्रशासनिक टीम पूरी मौके पर मौजूद है और दबे हुए व्यक्ति को निकालने की कोशिश चल रही है। बिजनौर में युवती ने नहर में छलांग लगा दी। मोबाइल पर बात करते वक्त नहर में युवती कूद गई। गोताखोरों की मदद से युवती की तलाश जारी है। धामपुर थाना क्षेत्र के मिलक के पोषक नहर का ये पूरा मामला है। तो बिजनौर में एक युवती ने नहर में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि मोबाइल पर वो किसी से बात कर रही थी और इसी दौरान उसने छलांग लगा दी। अब गोताखोरों की मदद से युवती की तलाश की जा रही है। धामपुर थाना क्षेत्र के मिलक के पोषक नहर का मामला आप देखिए। ये जो गोताखोर है उनको नहर में उतारा गया है और वो लोग अब उस लड़की की तलाश कर रहे हैं। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में पटाखे की दुकान में आग लग गई। आग लगने से बड़ी मात्रा में आतिशबाजी का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अनाज मंडी की घटना है। तो बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से बड़ी मात्रा में आतिशबाजी का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अनाज मंडी की ये घटना है। तो देखिए, संदिग्ध परिस्थितियों में पटाखे दुकान में आग लगी। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे ऊपरी मंजिल है जहां पर आग लग गई और सदर कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी तस्वीर है। बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर जाट धर्मशाला में सर्व जातीय खाप पंचायत खत्म हो गई है और पंचायत में हरियाणा के सभी जातियों के खाप चौधरी मौजूद रहे। पंचायत में राकेश टिकैत सहित कई खाप प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज की पंचायत में पहलवान शामिल नहीं हुए थे और पंचायत में ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर आ रही है कुरुक्षेत्र से, जहां पर सभी पंचायत जो भी जितनी भी खापे हैं उनके जो प्रतिनिधि थे उनकी बैठक हुई है। पंचायत में हरियाणा के सभी जातियों के खाप चौधरी मौजूद थे और पंचायत में राकेश टिकैत सहित कई खाप प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज की पंचायत में पहलवान शामिल हालांकि नहीं हुए थे। पंचायत में ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा की गई है। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र की तस्वीर है, जहां पर हरियाणा के सभी जातियों के खाप के जो प्रतिनिधि थे वो पहुंचे थे, मौजूद थे। और हालांकि पहलवान इस खाप में आज की नहीं गए थे, लेकिन ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी को लेकर आज इस खाप में चर्चा हुई है। देखो, निर्णय हुआ है कि 9 तारीख तक सरकार के पास में टाइम है। रुको भाई, जब तब लड़ते रहिए, यहाँ फैसला हो जाएगा, तब लड़ते रहिए पीछे। अच्छा रुक जाओ बस। देखो, ये हुआ है कि 9 तारीख तक सरकार के पास में भी टाइम है। आज 2 तारीख है। सरकार जैसे बातचीत करना चाहती है वो बातचीत का रास्ता क्या करिए। हमने बच्चों से भी बात करी है। बच्चे बहुत हताश हैं, बच्चे बहुत हताश हैं। वे गिरफ्तारी से कम पे और ये समाज पूरा देश गिरफ्तारी से कम पे कोई समझौता हमारा नहीं है। अगर कोई भी
उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। बच्चों के साथ में या किसी के भी साथ में कोई हादसा होता है, कोई भी होती है और जिम्मेदारी उसकी है। वे भी बहुत हताश है बच्चे, उनके परिवार वाले भी पूरे डरे हुए हैं, उनके पास में धमकियां आ रही हैं। एक तो जो कोर्ट का आदेश था कि उनकी सिक्योरिटी वो बढ़ाई जाए, और नहीं तो 9 तारीख में यह हुआ कि उन्हें बालकों को ले जाकर फिर हम वही धरने पर उनको छोड़ पाएंगे। ये हुआ है। और पूरे देश भर में जैसे जब किसान आंदोलन चला उस टाइम पे भी सरकार जब दबी थी, जब पूरे देश भर में पंचायतें हुई थी। हम पूरे देश भर में पंचायतें करेंगे जैसे उस टाइम पे करी। सारा देश आज तैयार है इन बच्चों के मुद्दे पे। उसकी गिरफ्तारी पहले है, सरकार बातचीत से रास्ता निकाल ले या नहीं बातचीत करके उनकी गिरफ्तारी कर ले, ये हमारे मेन मसले हैं। और यही पूरा कल का भी यही फैसला था, आज हरियाणा वाले लोगों ने भी कोई वो नहीं करा, और उन्होंने कहा कि जो कल का फैसला है उसी पे ही हम भी सब लोग सहमत है। सब लोगों की सहमति से ये होगा कि आंदोलन की आगे की तैयारी हमको करनी है, क्योंकि 11 तारीख की भी बड़ी पंचायत शामली में है, फिर 15, 16, 17 और 18 4 दिन हरिद्वार में बड़ी पंचायत रहेगी, और उसके बाद में भी अगर नहीं कुछ होता तो पूरे देश भर में पंचायतें चलती रहेगी। और ज्ञापन पत्र रहेंगे जो और इनके नेता हैं, जब तक वो क्या जाए इनके नेताओं को भी सवाल जवाब ये जनता करती रहेगी। जब ये गांव में आएंगे इनसे क्वेश्चन करेंगे, भाई तुम्हारे केस में क्या हुआ, ये सारी चीजें उसके बाद में देश निकल जाएगी। आंदोलन जो भी होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करें। अब वो तो हम उनको केस नहीं, जो बच्चों का केस है वो तो पहली प्राथमिकता है कि हमें भी सरकार के रुख का पता चल जाए कि सरकार ठीक है, उनका केस वापस ले, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और उसकी गिरफ्तारी वो जीतते हैं, और नहीं तो 9 तारीख से आंदोलन अब अपने तरीके से चलाएंगे। अगर 9 तारीख को लड़कों को नहीं अगर 9 तारीख को जंतर मंतर का नहीं बदल दिया, वहीं 9 तारीख से बंद का ऐलान होगा। आइए रमेश। तो देखिए इस बीच की बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला सर्वजाति का पंचायत खत्म हो गई है, और इसके बाद यह ऐलान किया गया है कि 9 तारीख तक सरकार को समय दे रहे हैं, और अगर 9 तारीख के पहले सरकार बातचीत से फैसला नहीं करती या फिर गिरफ्तारी नहीं होती तो एक बार फिर से यह आंदोलन शुरू होगा और देश भर में इस तरीके की पंचायतें की जाएंगी। सीधे रुख करते हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या क्या बातें आज हुई हैं और किस तरीके से ऐलान निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए अवधेश, तस्वीरें आप देखिए जाट धर्मशाला की है कुरुक्षेत्र की। यहाँ पे अगर बात करें तो सुबह से लेकर 3 से 4 बार पहले तो इनकी आपस में झड़प हो चुकी, कई सारे नेताओं की आपस में झड़प हुई। उसके बाद अगर बात करें तो राकेश टिकैत और इसके अलावा 4-5 ठाप चौधरियों ने मिल बैठ करके एक समझौता किया, जिस समझौते का ऐलान अभी से कुछ देर पहले राकेश टिकैत कर रहे थे, जिसे आप सुन रहे थे। 9 तारीख तक का समय दिया गया है सरकार को, जिसमें यह कहा गया है कि यह तो बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो और इसके साथ साथ खिलाड़ियों से बातचीत का रास्ता तैयार हो। और अगर सरकार इन दोनों रास्तों को नहीं अपनाती है तो 9 तारीख को बाद आंदोलन अपने स्तर से करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 28 मई को जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया को जंतर मंतर से इंडिया के जंतर मंतर से अगर बात करें नए संसद भवन के लिए जाने के लिए रोका जा रहा था और उनको गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद उनके ऊपर भी केसेस दर्ज किए गए थे, चूंकि वो शांति भंग कर रहे थे और लगातार पुलिस की जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ रहे थे। तो उस केस को वापस लेने की बात कही गई है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो साफ तौर पर यह कहा गया कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, इससे कम में कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन आंदोलन कैसा होगा इसकी रूपरेखा भी स्पष्ट नहीं की गई है। यह जरूर कहा गया है कि तमाम सारे गांवों में पंचायत होगी, अलग अलग जगहों में पंचायत होगी, और बीजेपी का कोई भी नेता अगर उन गांवों में प्रवेश करेगा, उन गांवों में जाएगा तो उनसे गिरफ्तारी को लेकर के सवाल किया जाएगा, यानी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के सवाल किया जाएगा। तो एक जो ठोस यहां से नतीजे निकलने की उम्मीद थी वो फिलहाल निकलती हुई नहीं दिख रही है। एक पंचायत अवधेश अभी और होनी है जो 4 तारीख को सोनीपत के गोहाना में होगी, जिसमें कई सारे राजनीतिक दल भी शामिल होंगे। रालोद के मुखिया जयंत चौधरी भी उसमें शामिल होंगे
और यहाँ पे अगर बात करें तो जो आज कुरुक्षेत्र में सर्वजातीय खाप पंचायत हुई उसमें अगर बात करें तो 9 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी राकेश टिकैत जिस तरीके से मंच से बोल रहे थे, अब यहाँ पे वही बातें अपनी प्रेस को दोहरा रहे हैं, वही बातें अपनी प्रेस को बता रहे हैं। और इसके साथ साथ जो तमाम सारे सर्वजातीय खाप पंचायत के लोग यहाँ पे आए थे वो भी अब यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे। चूंकि अगर बात करें तो इनकी आपस में भी 3 से 4 बार तकरार सुबह से देखी जा चुकी है। अभी जैसे बैठक खत्म हुई फिर तकरार हुई। अविनाश, जो तकरार हुई वो किन मुद्दों को लेकर हुई, किस मुद्दों को लेकर ये खापें आपस में भिड़ी थी? जो खाप के प्रतिनिधि क्यों आपस में तकरार हुई? देखिए कई सारी खाप पंचायतें ये चाह रही थी कि तत्काल फैसला हो और कुछ ऐसा ठोस निकले जिससे कि सरकार को घेरने को लेकर के रणनीति बने। इसके साथ साथ कई लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन की भी बात कर रहे थे और कुछ लोग लगातार यहाँ पे अगर बात की तो केंद्र सरकार और बीजेपी, खासतौर से बीजेपी के नेताओं के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करते, जिसको लेकर के यहाँ पे दूसरे खाप पंचायत के लोगों ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया था कि कोई भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे हरियाणा की राज्य सरकार हो या बीजेपी के किसी भी नेता के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की बात को लेकर होगा और आंदोलन को होगा। लेकिन इन तमाम सारे मसलों पर कई जगह पे विरोधाभास देखने को मिला। वही कारण कि आपस में भी कई बार इन लोगों का आपस में उलझते हुए देखा गया, जिसका परिणाम स्वरूप हंगामा होते हुए भी देखा गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ से जो तमाम सारे सर्वजातीय खाप चौधरी आए हैं अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ से अगर बात करें तो कुछ लोग लगातार जहाँ पे जो फैसला लिया गया है उसको लेकर के जहां रोष व्यक्त कर रहे हैं, तो वही अगर बात करें तो कुछ लोग हर्ष भी व्यक्त कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है, मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिले। जो एक मुश्त फैसला देखने को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं यहाँ से होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन बहरहाल जो राकेश टिकैत ने और इसके अलावा 5 जो खाप चौधरी उनके साथ नीचे गए थे बैठक करने के लिए, उन्होंने आपस में मंत्रणा करके 9 तारीख तक को सरकार को अल्टीमेटम, यानी कि अविनाश ये कह सकते हैं कि कुछ खाप तो इस संबंध में एक मत है कि 9 तारीख तक का समय सरकार को दिया जाए, उसके बाद हम देश भर में पंचायत करेंगे। लेकिन जो कुछ खाप हैं वो इस फैसले के खिलाफ है, जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कुछ खाप चाहती थी कि सरकार को तुरंत जो है अल्टीमेटम दिया जाए, सरकार के साथ कुछ ऐसा तुरंत उनको प्रस्ताव दिया जाए जिससे कि सरकार दबाव में आए। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो खुद राकेश टिकैत कह रहे थे कि जिस तरीके से सरकार बातचीत के लिए आगे आए, सरकार को बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके समाधान अब निकालना चाहिए। और वही बातें उन्होंने अपनी भी दोहराई। अगर बात करें तो बैठक से जाने से पहले राकेश टिकैत ने यही बातें मंच से दोहराई थी और वही बातें लेकर के वो वापस आए। इसीलिए कई लोगों को रोका, जबकि कई लोग ये कह रहे थे कि बातचीत नहीं, तत्काल सरकार को अल्टीमेटम दिया जाए कि अगर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर जो ट्रैक्टर, यानी कि जो किसान आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर जो तमाम बॉर्डरों पर पहुंचे थे, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, हरियाणा के जो बॉर्डर है वहां पर पहुंचे थे, उन ट्रैक्टरों से हम फिर से पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे राकेश टिकैत ने सभी को समझाया कि आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, कोई हंगामा नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से कोई जो है शांति भंग नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो खाप चौधरियों के साथ राकेश टिकैत ने जाके बैठक की, उसमें एक बीच का रास्ता निकाला और साफ तौर पर जिस तरीके से आके उस रास्ते का ऐलान किया कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। 9 तारीख तक सरकार या तो बातचीत के लिए खिलाड़ियों को बुलाए या फिर जिसको भी बुलाना चाहती है, यानी कि जो किसान नेता है या फिर जो खाप चौधरी, इनको भी अगर बुलाना चाहती तो इनको भी बुला सकती है। सरकार बुला करके बातचीत करे और बातचीत करके साफ तौर पे इस मसले का समाधान निकले और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, यह साफ तौर पे सभी लोगों का कहना है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो यह भी कहा गया कि अगर 9 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो देश भर में पंचायत का आयोजन होगा, गाँव-गाँव में पंचायत का आयोजन होगा और जो भी बीजेपी के नेता गाँवों में पहुंचेगा उनसे गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा जाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के आखिर वो लोग बीजेपी या फिर जो तमाम सारे जो संबंधित लोग हैं वो क्यों बच रहे हैं। इन तमाम सारे सवालों के साथ राकेश टिकैत यहां से गए और साफ तौर पे कहा कि 9 तारीख को अगर 9 तारीख तक अगर आंदोलन शांतिपूर्ण चलता रहेगा और 9 तारीख तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती बृजभूषण शरण की, तो उसके बाद आंदोलन का स्वरूप तय होगा कि आगे किस तरीके से करना है। फिलहाल अभी कुछ स्पष्टता नहीं है कि आगे किस तरीके से आंदोलन चलेगा। बिल्कुल, और अविनाश आज की जो खाप की फैसले हैं वो ये है कि 9 तारीख तक का समय सरकार को है। अगर 9 तारीख तक सरकार रास्ता निकाल लेती है बातचीत से या गिरफ्तारी से तो ठीक है, वरना हम आंदोलन करेंगे। लेकिन जो गोहाना में होने वाली है खाप की पंचायत, क्या यही लोग वहां भी मौजूद रहेंगे या वहां की रूपरेखा कुछ अलग है? देखिए वहाँ की रूपरेखा अलग है। यहाँ पे अगर बात करें तो जो सर्वजातीय खाप पंचायत बुलाई गई थी वो तो थी, यहाँ पे तमाम सारे लोगों ने जिस तरीके से बैठकें की और उसके बाद अपनी अपनी बातें रखी, यहाँ का फैसला आ चुका है। जो 4 तारीख को गोहाना में है वहाँ पे राजनीतिक दल भी जो है आ सकते हैं और जो तमाम सारी खाप पंचायतें उस सर्व बिरादरी की खाप पंचायतें और तमाम सारे जो वहाँ पे लोग हैं, खासतौर से अगर बात करें तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे उनको बुलाया गया। और चढ़ूनी जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो कि अगर बात करें तो लगातार किसान आंदोलन में लीड करते हुए आगे बढ़े थे जब किसान आंदोलन चला था देश के अंदर, तो उनकी आग्रह पर बिल्कुल अविनाश हमारे साथ आप बने रहिए। एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं कि राकेश टिकैत ने क्या कहा है खाप पंचायत के समापन के बाद।
कि सरकार को 9 तारीख तक का टाइम है, वो बातचीत से ऐसे मामले को समाधान करें, उनकी गिरफ्तारी हो, और नहीं तो 9 तारीख में इन बच्चों को वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठाने लेकर जाएंगे। ठीक है जी, ये फैसला हो यार, हम पूरे देश भर में पंचायतें करेंगे। होम मिनिस्टर से या उससे इन चीजों को होगा कि उस सरकार से मिलेंगे। कहीं ना कहीं खाप में भी सहमति दिख रही है। नहीं, सारी सहमति है भाई, सारी सहमति है, खाप में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग होते हैं इस तरह के जो वो है, कुछ लोग होते हैं इस तरह। तो देखिए, आपने सुना राकेश टिकैत को, कह रहे हैं कि हमने तारीख तय कर दी है, 9 तारीख तक अगर नहीं सरकार रास्ता निकालती, गिरफ्तारी नहीं होती, तो खुद उन बच्चों को यानी कि पहलवानों को जंतर मंतर छोड़ने जाएंगे धरने के लिए। अविनाश, ये जो पूरी तस्वीर बनी हुई है, इस पर राज्य सरकार की भी निगाहें बनी हैं, केंद्र सरकार की भी निगाहें बनी हुई हैं, राजनीतिक दल भी जो विपक्ष के हैं वो मौका इसमें मारने की कोशिश करेंगे। अब आगे क्या होगा? 9 तारीख तक क्या पूर्ण रूपेण ये जो खाप के प्रतिनिधि वो इंतजार करेंगे, या इस 9 तारीख के बीच भी कुछ कुछ कवायदें चलती रहेंगी? देखिए अवधेश, अगर बात किया तो 9 तारीख के पहले जिस तरीके से 4 तारीख को पंचायत होनी है, उसको भी सुनना सबके लिए जो है वाजिब रहेगा, क्योंकि 4 तारीख को जिस तरीके से गोहाना में पंचायत बुलेंगे, उसमें रालोद के मुखिया जयंत चौधरी भी पहुंच रहे हैं, किसान आंदोलन के जो तमाम सारे नेता रहे हैं वो भी पहुंच रहे हैं। तो वो लोग क्या रणनीति अपनाते हैं, ये सबसे देखने वाली महत्वपूर्ण बात होगी। और तमाम सारे खाप चौधरियों को भी वहां पे आमंत्रित किया गया, यानी कि जो आज यहाँ पे खाप चौधरी आए थे, उनमें से भी कई सारे खाप चौधरियों को गोहाना में आमंत्रित किया गया है। देखिए अविनाश, लगातार बने हुए, आपको बता दें कि खाप पंचायत जो चल रही थी उसका समापन हो गया है, और इस वक्त तस्वीर में राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं। और तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सर्वजातीय खाप पंचायत खत्म हो गई है, और वहीं अब 9 तारीख तक के लिए फैसला सरकार पर छोड़ा गया है। तो अविनाश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अविनाश हमारे साथ बने हुए। अविनाश, ये जो पूरी तस्वीर है, इन सब के बीच अब गोहाना की जो खाप है वो बैठेगी, और इसके बाद जो उसमें आप बता रहे हैं राजनीतिक दल भी आ रहे हैं, तो कौन कौन से राजनीतिक दलों के आने की बात सामने आ रही है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश से बात किया तो रालोद के मुखिया जयंत चौधरी पहुंच रहे हैं। जयंत चौधरी ने खुद इस पूरे मामले को लेकर के ट्वीट करके साफ तौर पे कहा कि इस न्याय की लड़ाई में वो 4 तारीख को गोहाना पहुंचेंगे और इसमें सहभागिता करेंगे। इसके अलावा अगर बात किया तो पंजाब के जो कई सारे किसान संगठन है, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, और इसके अलावा कई सारे अन्य जो संस्थाएं हैं वो भी पहुंच रहे हैं, और जो राजनीतिक दल अन्य है वो भी पहुंच रहे हैं। लगातार जो तमाम सारे राजनीतिक दल हैं वो समर्थन भी कर रहे हैं। खासतौर से अगर बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या फिर चाहे अन्य जितने भी राजनीतिक दल है, खासतौर से विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उनके कई सारे नेता खुद जंतर मंतर पहुंचे थे जब सारे खिलाड़ी वहां पर बैठे थे। लेकिन 4 तारीख को सभी की नजरें गोहाना पे होगी, क्योंकि वहां पे प्रत्यक्ष तौर पे खुद रालोद के मुखिया जयंत चौधरी पहुंचेंगे। इसके अलावा किसान संस्थाएं के जो तमाम सारी जो रही है कमेटी वो भी पहुंचेगी, और इसके अलावा सामाजिक संस्थाएं के लोग भी पहुंचेंगे। वहां से कुछ बड़े ऐलान की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात किया तो अब आज की यहाँ पे जो बैठक हुई है, वहां पे ये जरूर कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आंदोलन रहेगा, और शांतिपूर्ण तरीके से 9 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया जाता है। राकेश टिकैत ये चाहते हैं कि सरकार बातचीत करे, और बातचीत करके इस समस्या का समाधान करे। बिल्कुल, और अब तो देखने वाली बात होगी कि समस्या का समाधान निकलता है या फिर ये लड़ाई आगे बढ़ती है। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।